द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में योगी जी के सुशासन वाले सिस्टम पर कुछ भाजपाई गुंडे ही पलीता लगा रहे हैं। सारी छवि मटिया-मेट हो जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है जहां भाजपाई गुंडों ने तांडव मचाया है। इस बार पत्रकारों को निशाना बनाया गया। उनके दफ्तर में घुसकर इन भाजपाई गुंडों ने मारपिटाई की। इस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे बेरहमी से अंदर कुछ लोगों की पिटाई की जा रही है। वो पीड़ित व्यक्ति पत्रकार हैं जिनकी पिटाई हुई है। हम उसका वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप यह स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये मैंने 2 तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से ली हैं जिसमें साफ तौर पर लग रहा है कि पिटाई की जा रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मारा पीटा गया उन्होंने बयान दिया है, वो पत्रकार हैं, कि जो गाड़ी से गुंडे आए थे वो भाजपा का झंडा लगाए हुए थे। तो भाजपा की गाड़ी से कौन आएगा? क्या वो भाजपाई गुंडे ही हैं? निश्चित तौर पर होंगे जब उनकी ही गाड़ी से आ रहे हैं। अगर कोई उनके गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है वो अलग सवाल है। इस मामले में हुआ क्या है? घटना औरैया की बताई जा रही है। उनका बयान है वो हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले यूपी कांग्रेस ने उनके ही बाइट को शेयर करते हुए जो लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए आप। यूपी कांग्रेस औरैया में पत्रकारों के कार्यालय में घुसकर कुछ गुंडों ने उनके साथ मारपीट की। पत्रकारों का कहना है कि हमलावर जिस ब्लैक स्कॉर्पियो से आए थे उस पर भाजपा का झंडा लगा था। इन गुंडे भाजपाइयों ने पत्रकारों पर हमला क्यों किया यह पत्रकारों को भी नहीं पता। आखिर प्रदेश में होने वाले हर दूसरे या तीसरे अपराध में भाजपाइयों की संलिप्तता क्यों पाई जाती है? ये सरकार चला रहे हैं या गुंडाई ट्रेनिंग एजेंसी? कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा है कि आप सरकार चला रहे हैं या गुंडों को ट्रेनिंग देने की कोई एजेंसी है? जहां पर भारतीय जनता पार्टी का इतना मन बढ़ा हुआ है, सत्ता का हनक इस कदर उनके ऊपर सवार है कि वो जब जिसे चाहेंगे पीट देंगे। कभी थाने में घुसकर गुंडाई करेंगे तो कभी पत्रकारों के दफ्तर में घुसकर गुंडाई करेंगे। और इस मामले में उस पीड़ित पत्रकार का क्या कहना है वो भी जरा आप सुनिए। वो बता रहे हैं कि कैसे धारदार हथियार से उनके साथ मारपिटाई की गई, बेरहमी से उन्हें पीट दिया गया। सुनिए जरा। अब अमृतसर अखबार आवाज विकास स्थित श्रीकांति उसमें संचालित थे। वहीं पर हम बैठ के अपना काम कर रहे थे, तभी काली स्कॉर्पियो पे 8-10 लोग आए और धारदार हथियार लेकर उन्होंने मारा पीटी चालू कर दी और वहाँ पर लूटपाट भी की उन्होंने। इन लोगों का पहचानते हैं क्या? कोई हम पहचानते हैं ही नहीं कोई को। तो किस वजह से ये मारपीट की? अब पता नहीं कारण कौन सी गाड़ी से आए थे ये लोग? ये स्कॉर्पियो थी, काली थी और स्कॉर्पियो। भाजपा का वो लगा था, झंडा लगा हुआ था। झंडा लगा था जी। गाड़ी का नंबर देखा? गाड़ी नंबर नहीं देख पाए, लेकिन वो 1-2 गाड़ियां थी आई थी। पहले स्कॉर्पियो आई थी, बाद में एक और अर्टिगा कार आई थी। तो सुना आपने, उन्होंने अपनी व्यथा बता दी है कि कैसे ब्लैक स्कॉर्पियो से गुंडे आए थे और इनके पिटाई करके चले गए हैं। इस मामले में पुलिस का भी बयान आया है। औरैया के जो एसपी हैं उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है, उनका बयान भी हम सुनाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति के वीडियो को सोशल मीडिया पर इस वक्त शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उचित कार्रवाई तो ऐसे भाजपाई गुंडों पर होनी चाहिए। रोहित त्रिपाठी पत्रकार हैं, उन्होंने भी उस पीड़ित पत्रकार के वीडियो को शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा है, काली स्कॉर्पियो से आए, भाजपा का झंडा लगा था, मारपीट की, चले गए। उत्तर प्रदेश के औरैया में पत्रकारों के कार्यालय में घुसकर पत्रकारों के साथ मारपीट की। लगभग 10 लोगों ने आकर मारपीट की। यूपी पुलिस सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने यूपी पुलिस को टैग किया। फिर औरैया के जो पुलिस है उनके तरफ से बयान थोड़ी देर के बाद आता है और उस बयान में वहां के जो पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, उनके बाइट को दिखा दिया गया है, ट्वीट ही किया गया है। इसमें औरैया पुलिस ने रोहित त्रिपाठी को जवाब देते हुए अपने बयान को टैग किया है कि थाना कोतवाली औरैया क्षेत्र के अंतर्गत हुई मारपीट के संबंध में पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा दी गई बाइट। यानी कि औरैया की एसपी ने जो बयान दिया है उसमें तो पत्रकार वाले शब्दों का वो जिक्र ही नहीं कर रहे। जो मार खाए हैं उन्हें तो वो पत्रकार कह भी नहीं रही है, वो तो फ्लैक्स प्रिंटिंग कुछ इस तरीके की बात कर रही हैं। और इसी कारण से कुछ गुंडे आए
और उनकी पिटाई करके चले गए। ऐसे में अब पुलिस की बातों को समझें, पत्रकार की बातों को समझें, क्या सच है? भाजपाई शब्द से वो बच रही हैं, वो सिर्फ गुंडे बता रही हैं, कुछ बदमाश आए, कुछ लोगों की वहां पर डीलिंग थी, इस वजह से। जरा आप सुन लीजिए यहाँ पर क्या कह रही हैं औरैया की एसपी। कार्रवाई की गई है अभी तक? ये कोतवाली क्षेत्र में एक गौरैया तालाब के पास गणेश एंटरप्राइजेस की दुकान है, जिसमें बताया जा रहा है कि सोनू तिवारी, गोपाल तिवारी, इन लोगों ने जन्माष्टमी का फ्लेक्स बनवाने के लिए दिया था, पर जो नहीं बना क्योंकि पेमेंट नहीं हुई थी, जो भी कारण था उसकी जानकारी की जा रही है। इसमें 5 लोगों के विरुद्ध एक तहरीर प्राप्त हुई है। ये लोग शॉप में आए और इन्होंने वहां पे जो काम कर रहे थे, अर्पित पांडे, अर्पित अवस्थी, अजय राजपूत और समीर खान, इन 4 लोगों के साथ मारपीट की है। तहरीर प्राप्त हो गई है। इसके आधार पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद अभियोग समीचीन धारा में पंजीकृत किया जा रहा है। तो सुना आपने, औरैया की एसपी का कहना है कि यह विवाद कुछ और है, इन्हें पत्रकार वाला एंगल और भाजपा वाला एंगल नहीं दिखा, जबकि जो पीड़ित व्यक्ति है वो खुद को पत्रकार बता रहा है और उसे अपना दफ्तर बता रहा है कि वहीं बैठकर वो काम करता है। ऐसे में ये फ्लैक्स वाली बात, प्रिंटिंग वाली बात जो एसपी साहिबा कह रही है, उसमें कितना दम है? क्या जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगी कार के हिसाब से सिटी एसपी की प्रतिक्रिया कुछ और आ रही है? इस मामले में औरैया पुलिस ने जो जानकारी दी है वो भी हैरान कर देने वाली ही मालूम पड़ती है। खैर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में यह घटनाएं आम हो गई हैं। औरैया में कई दफे पत्रकारों को पीटा गया है, बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है। कभी कभी तो योगी आदित्यनाथ के कवरेज के लिए जाने वाले पत्रकारों की पुलिस बेरहमी से पिटाई कर देती है और जो बच गए उन्हें भाजपाई गुंडे मारपीट कर दे रहे हैं। तो यह सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक पत्रकारों के साथ बदसलूकी होती रहेगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात तो यह है कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में थाने में भी भाजपाई गुंडे, एबीवीपी के कार्यकर्ता, भाजयुमो के इस तरीके के नेता वो घुसकर बवाल काटते हैं, दरोगा को धमकी देंगे, कोई सरेआम पिस्टल लहराता है, कोई किसी के साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो जाता है। लेकिन मजाल क्या है कि अगर बजरंग दल का या फिर वो भाजपा से के किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ नेता कार्यकर्ता है तो पुलिस उस पर कोई सख्त कार्रवाई कर दे। लेकिन इस वक्त मामला तूल पकड़ रहा है। यूपी कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की जमकर क्लास लगाई जा रही है। पूछा जा रहा है कि आप सरकार चला रहे या गुंडों को ट्रेनिंग देने वाली कोई एजेंसी खोलकर बैठे? आखिर क्यों एक पत्रकार की वहां बेरहमी से पिटाई हो रही है? कारण क्या है? गुनाह क्या था? खुद पत्रकार को भी नहीं पता है कि उन्हें किस कारण से पीट दिया गया। लेकिन जब आप यहाँ के एसपी की बातें सुनते हैं तो वो तो प्रिंटिंग फ्लैक्स वाली जो बात कर रही है, क्या वो अनजाने में इस पत्रकार की पिटाई कर गए? क्या उसे दुकान वाला समझ गए और इस वजह से घुसकर उसकी भरपेट पिटाई करके निकल पड़े? लेकिन अगर ऐसा कर भी गए, अगर ऐसा हुआ भी है, तो इन लोगों को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? क्यों फ्लैक्स वाले की इस तरीके से पिटाई करेंगे और वो भाजपा वाली गाड़ी से क्यों आएंगे? सवाल तो यही है। अगर भाजपाई खुद को इसमें पाक साफ बताने की कोशिश भी करें तो ब्लैक स्कॉर्पियो में बीजेपी का झंडा लगा हुआ गाड़ी वो क्यों आई? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। क्या ऐसे मामले में योगी सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी या फिर उनके सिस्टम को ये भाजपाई गुंडे हैंग करते रहेंगे, या फिर योगी सरकार का सिस्टम ऐसे गुंडों की पहचान कर उनके घर पर बुलडोजर चला देगा और कार्रवाई करके मैसेज देगा कि हम पत्रकारों के साथ हैं, आप लोग निश्चिंत रहें, आपके साथ अन्याय हुआ है? लेकिन ऐसा कहने वाला अफसोस कोई दिखाई पड़ता नहीं है। लेकिन यह अफसोसजनक खबर है कि एक पत्रकार की बेरहमी से पिटाई हो जाती है और किस कारण से उन्हें पीटा गया है वो भी नहीं पता है, और पीटने वाले भाजपाई गुंडे होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।